आज मैं बताने जा रहा हूँ आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने वाला तरीका। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वो सुंदर लगे, सुंदर दिखे। एक सत्यता ये भी है, कोई कितना भी कुरूप हो लेकिन वो कभी अपने आप को कुरूप समझता नहीं है और समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चेहरा और शरीर भगवान का दिया हुआ है, इसको किसी ने उठा के नहीं लगा लिया कि ये चेहरा सुंदर है इसको मैं लगा लेता हूँ, परंतु इसको सुंदर, आकर्षक, स्वस्थ रखना ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। तो सुंदरता में 4 चांद लगाने वाली प्रथम जो चीज़ है वो है हमारे सिर के बाल। सिर के बाल यदि सुंदर हैं तो व्यक्ति विशेष सुंदर दिखाई देता है। हर स्त्री पुरुष चाहता है कि उसके बाल घने हों, लंबे हों, काले हों, चमकीले हों। हमारे जो श्रृंगार प्रधान कवि हुए थे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने तो पद्मावत महाकाव्य में महारानी पद्मावती के बालों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। सुकोमल, घने, लहराते सर्पों की भांति बाल, कस्तूरी से घने काले बाल, अनेक उपमाएं देकर के बालों की सुंदरता को सुशोभित किया है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे बाल गिर जाएं, सफ़ेद हो जाएं। तो हमें इसके लिए करना क्या होगा, कुछ छोटे छोटे से प्राकृतिक तरीके यदि हम अपना लें तो हमारे बाल बहुत लंबे समय तक आकर्षक बने रहेंगे। देखो, समय से यदि बाल गिर जाएं, सफ़ेद हो जाएं तो ये तो स्वाभाविक है, परंतु यदि समय से पहले गिर जाते हैं या हम समय से पहले गंजे हो जाते हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। इसके लिए लोग कितने उपाय नहीं करते, हेयर प्लांटेशन कराते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो इन सब से यदि बचना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे देखना ना भूलें, सुनना ना भूलें। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि बाल गिरे नहीं, झड़े नहीं, इसके लिए क्या करें। बालों को कभी गर्म पानी से न धुलाई करें। शैम्पू, कंडीशनर, साबुन जिनमें ज़्यादा कास्टिक सोडा हो, ऐसी चीज़ों का उपयोग न करें। बालों के प्रति कोई भी लापरवाही बहुत हानिकारक हो सकती है। कुछ नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी बाज़ार से मंगा लो। सरसों की जो खर होती है, तेल निकालने के बाद उस खर को भिगोने डाल दो, वो सप्ताह में 2-3 बार लेप कर सकते हैं। मेथी दाने का गाढ़ा पेस्ट बना लो, उसे सिर से लगाओ, उसका उपयोग कर सकते हैं। मेहंदी का पेस्ट अपने सिर से लगा सकते हैं। दही और नींबू का पेस्ट घोल बना करके अपने बालों से लगाओ। आंवला, सीकाकाई और चावल का पानी, गुलाब जल, ये छोटे छोटे घरेलू जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करो तो बाल मजबूत रहेंगे, घने रहेंगे। बालों को यदि चमकीला बनाना है तो चाय की पत्ती का पानी बालों से लगा लो, चमक बढ़ाता है। एलोवेरा, नींबू, सीकाकाई, आंवला, मेथी दाना, हरी मेहंदी, इनका उपयोग बालों में करते रहें। अब तेल कौन सा लगाएं? आंवला, भृंगराज, जटामासी, सरसों का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल, आंवले का तेल, ऐसे तेल हमें उपयोग करना चाहिए। बाल झड़े नहीं, इसके लिए हमारी जो संहिताएं हैं उनमें बताया गया है कि नारियल के तेल में आप कपूर की टिक्की ये कढ़ाई में डाल के गरम कर लो, उस तेल को छान के रखो, बाल झड़ने से रुक जाते हैं। करी पत्ता भी डाल सकते हैं, सहजना की पत्तियां भी डाल सकते हैं बाल काले रखने के लिए। और हाँ, कंघी का उपयोग, बड़े दांतों वाली कंघी का उपयोग करना चाहिए। लकड़ी की हो तो ज़्यादा अच्छा है। तेल की मालिश गहराई तक करें। कंघी को सिर के पूरे हिस्से में घुमाना चाहिए, कोई हिस्सा छूटे नहीं। आजकल शादी पार्टियां में लोग
सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर या हेयर सैलून जाते हैं, वहाँ हीट स्टाइलिंग जो मशीन होती है गर्म करके, उससे बचाव रखें। हेयर डाई, बाल यदि काले हैं तो हेयर डाई बिल्कुल ना करें, अन्यथा सफ़ेद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। रात्रि में बालों को ढीला करके सोएं, बड़े हैं बाल तो। कॉटन और सिल्क का तकिया उपयोग करें। धूल मिट्टी से बालों को बचाएं। ये बालों को अब आकर्षक बनाएंगे, लंबा बनाएंगे, घना बनाएंगे, चमकीला बनाएंगे। आहार और जीवन शैली, इसमें थोड़ा बदलाव कर लें। हरे पत्तेदार सब्जियां लें, फल लें, सूखे मेवे, प्रोटीन और विटामिन युक्त जिसमें ज़्यादा हों, ऐसे चीज़ों का उपयोग करें। अलसी के बीज भिगोने डाल दो, सवेरे उनको खा लो। ये बहुत लाभकारी हैं, बालों के लिए भी, शरीर के लिए भी, आँखों के लिए भी। तनाव बिल्कुल न लें। तनाव और चिंता यदि की तो गंजे होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। पर्याप्त नींद लें, भरपूर पानी पिएं। अब मैं कुछ व्यायाम, प्राणायाम, योगा के बारे में बताऊंगा। आज बताऊंगा प्राणायाम के बारे में। योगा और व्यायाम तो निश्चित रूप से ही करें, शरीर को सुडौल, स्वस्थ और सुंदर बनाना है तो। प्राणायाम, जिसमें आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो। आंखें बंद होंगी, कान बंद होंगे और लंबी गहरी सांस नाक से लेकर के भौरे जैसी गूंज नाक से निकालेंगे। इससे बाल मजबूत होते हैं, सुंदर बनते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो सब लोग जानते हैं। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम, जिसको भी जानते हैं, नहीं जानते तो अपने YouTube चैनल पर प्राणायाम की जो प्रक्रिया हैं उनको देख करके आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो इनके बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा लंबी गहरी सांस लेकर के श्वासावरोध प्राणायाम, जिसकी प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। लंबी गहरी सांस लो और अपनी ठोड़ी यहाँ लगाएंगे और सांस को धक्का देंगे, अपने आँखों से, कानों से निकालने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद होंगी। इससे हृदय भी मजबूत बनेगा और बालों के लिए भी बहुत लाभकारी है। ओम का जाप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से बदलाव करके हम अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। हमारा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है स्वास्थ्य और आध्यात्म। इसके द्वारा अपने आप को कैसे स्वस्थ और आध्यात्म से जोड़ करके आप लंबा, निरोग, सुंदर सा, आकर्षक जीवन जी सकते हैं। सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसा ही अगला वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।